जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, रावण संहिता के बारे में आपने सुना होगा। आखिर रावण संहिता है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या रावण ने संहिता शास्त्र लिखा तो क्या वो ये नहीं जानता था कि उसका विनाश कैसे होगा? क्या मेघनाथ को वो बचा पाया? सनातनियों, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर संहिता शास्त्र अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वानों ने क्यों लिखे। सनातनियों, मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि सिद्धांत सप्तऋषि मंडल के द्वारा यानी 7 ऋषियों के द्वारा इस संसार को दी गई एक अनुपम सौगात है। लेकिन उस सिद्धांत का फायदा इस संसार में हमें कैसे मिले, इसी के लिए कुछ विद्वानों ने इस विज्ञान को बेहतर ढंग से समझकर एक संहिता का निर्माण किया, जिसे उन्होंने अपने नाम से समाज के सामने रखा। जैसे रावण ज्योतिष का ज्ञाता था, तो सप्तऋषि मंडल के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को उसने समझा और एक संहिता शास्त्र का निर्माण किया, जिसे रावण संहिता कहते हैं। ऐसे में एक बात को समझिए सनातनियों, जब कभी कोई भी विद्वान या कोई ऋषि इस संसार के अंदर संहिता शास्त्र का निर्माण करते हैं, तो वो उस समय की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उस समय की जो समस्या होती है उसको ध्यान में रखते हुए ही संहिता शास्त्र का निर्माण करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि आज के 500 साल पहले जिस तरह के मकान बनते थे, क्या वो आज आपके लिए उपयोगी है? क्या उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज आपके काम आएगा? या आज के 500 साल के बाद में जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत होगी, क्या वो आज बनाना संभव है? इसी तरीके से सनातनियों, सिद्धांत तो हमें बहुत पहले मिले, हजारों साल पहले मिले, और ये सिद्धांत आज भी कायम है। सूर्य का अपनी गति से घूमना, चंद्रमा का अपनी गति से घूमना, पृथ्वी का अपनी गति से घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना, ये सब तो सिद्धांत हैं। लेकिन इन सिद्धांतों के द्वारा इस धरती पर क्या प्रभाव होगा, वर्तमान के अंदर कौन सा समय चल रहा है, उसके आधार पर इन ऊर्जाओं के निर्माण के द्वारा क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, इसको भी तो समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए उस समय के जो सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, वही समाज के लिए एक सिद्धांत की रचना करते थे और उसे ही उनके नाम से संहिता शास्त्र के रूप में जाना जाता था। ऐसे में रावण शास्त्रों का ज्ञाता था और उसने जो ज्योतिष के सिद्धांत थे उनसे जो अर्थ निकाल करके इस समाज के लिए एक नियम कायदे बनाए, उसे हमने रावण संहिता के नाम से जाना है। लेकिन चूंकि रावण बहुत ही बड़ा स्वार्थी और अहंकारी था, इसीलिए उसके इस रावण सिद्धांत के अंदर उसने सदैव काल को पराजित करने के नियम ही यहां पर दिए हैं। ऐसे में अगर आपको कुछ चीज मनवानी है, ईश्वर से प्राप्त करनी है, हठ धर्मिता के द्वारा प्राप्त करनी है, तो आप भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करेंगे? तो यहां उसने तांडव स्रोत दिया, यानी प्रकृति को मजबूर करने के लिए कि आप अगर अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, तो आप कैसे शिव को प्रसन्न करके वो वरदान प्राप्त कर सकते हैं, उसने ऐसे नियम यहां पर हमें दिए। आप काल को कैसे पराजित कर सकते हैं, ये नियम उसने यहां पर दिए। और ये नियम इस संसार के लिए सदैव ठीक नहीं रहेंगे, इसीलिए रावण संहिता को जानने वाले विद्वान आज इस संसार में शेष है भी नहीं। क्योंकि रावण संहिता के द्वारा व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति ही कर सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति तो रावण की तरह अपने आप को महान बनाना नहीं चाहता था, इसीलिए इस संहिता शास्त्र का उपयोग धीरे धीरे समाप्त हो गया और आज हम केवल कुछ शाब्दिक अर्थों में ही इस रावण संहिता को जानते हैं। लेकिन समय काल परिस्थिति के आधार पर आने वाले समय के अंदर भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इस ज्योतिष ज्ञान को समझा भी। ऐसे में भृगु ऋषि भी हुए। भृगु ऋषि के द्वारा भृगु संहिता दी गई, पराशर मुनि के द्वारा पराशर संहिता दी गई, वराहमिहिर के द्वारा वराहमिहिर संहिता दी गई। ऐसे में वराहमिहिर जो थे, वो भी वर्तमान के गोचर को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे। ऐसे में वराहमिहिर ने वर्तमान समय के अंदर कौन सी घटना आपके जीवन में घट सकती है, इसको वर्तमान के गोचर के आधार पर कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये सिद्धांत वराहमिहिर ने दिए। और जो वराहमिहिर के सिद्धांत को पढ़ता है ज्योतिष के अंदर, वो गोचर के आधार पर आपके आने वाले थोड़े समय के अंदर, साल 2 साल में क्या घटना घटित होनी है, उसका बेहतर आपको उदाहरण आपके सामने रख सकता है, आपको प्रेडिक्शन दे सकता है। लेकिन नाड़ी ज्योतिष भी है, इसके अंदर भृगु ऋषि ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें आप कब इस संसार में जन्म लेंगे,
आपके साथ कौन कौन लोग इस संसार के अंदर आपके साथ रिश्ते नातों के रूप में आएंगे, पति पत्नी माता पिता या बच्चे बनकर आएंगे, उनके क्या नाम होंगे, ये नाड़ी ज्योतिष के द्वारा हमें ये सिद्धांत मिला। ऐसे में सनातनियों, ज्योतिष विज्ञान के अंदर सिद्धांतों को समझते हुए भी संहिता शास्त्र के अंदर बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने समय के आधार पर इस संसार के अंदर वर्तमान समस्या का समाधान देने की कोशिश की है और ज्योतिष का एक वो स्वरूप हमारे सामने रखने की कोशिश की है जिससे हम अपने जीवन के अंदर अपनी परेशानियों का समाधान ले पाए। और इसीलिए समय समय पर ऐसे संहिता शास्त्रों का निर्माण हुआ। इसी क्रम में लाल किताब भी बनी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये भी है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पर संहिता शास्त्र है जहां एक वस्तु विशेष को लेकर के, एक चीज को, पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के यहां पर कैलकुलेशन की गई है। लेकिन सनातनियों, अगर धर्मयुग आरंभ हो रहा है तो फिर आने वाले समय के अंदर क्या भृगु संहिता काम करेगी, क्या पराशर संहिता काम करेगी, क्या लाल किताब काम करेगी, या केपी एस्ट्रोलॉजी काम करेगी, ये बात भी आपको समझनी होगी। और इसके लिए मैं आपको आने वाले समय के अंदर एक वीडियो और दूंगा जिसमें सनातन ज्योतिष क्या है और इसके सूत्र क्या हैं, इसके संदर्भ में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय जरूर दूंगा ताकि आने वाले समय के अंदर आप ज्योतिष के नए स्वरूप को जान पाए, पहचान पाए और उसका सर्वोत्तम लाभ आप अवश्य ले पाए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज मैंने आपको रावण संहिता के आधार पर और अन्य संहिता के आधार पर यह बताने का प्रयास किया है कि ज्योतिष का जो दूसरा खंड है संहिता शास्त्र, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और किन किन महापुरुषों ने इसमें अपना योगदान दिया। और प्रत्येक महापुरुष की अपनी एक सोच थी, उसके आधार पर उन्होंने संहिता बनाई और समाज के सामने एक उदाहरण के रूप में रखी ताकि हम अपनी समस्याओं का समाधान ले पाए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।